दोस्तों, सच्चे दिल से लिखे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 24 मार्च को होलिका दहन, 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। साल 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वह उपाय करें, चाहे तो दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से होली का त्योहार, जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन यह सब किया जाता है। दोस्तों, होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमें यह महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, यह सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। दोस्तों, आमतौर पर जो होली का त्योहार है इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होलिकास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे, और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो यह बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। आइए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। और आपको होली की अग्नि में एक देसी घी की डिब्बी, 2 लौंग, एक बताशा और एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मरण है, विध्वंसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया का कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सही वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र, विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत यह सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है
तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को छा के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक भाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है। और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस परे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो, तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब ग पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली वाले दिन ही लक्ष्मी जयंती भी पड़ती है और लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और अगर आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि होलिका दहन की राख आपको प्राप्त कर लेना है और उसको लाल कपड़े में रखकर मौली धागे से बांध लेना है और एक लाल पोटली बना लेनी है। 25 मार्च को जब आप पूरी तरह से होली खेल ले, तो सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर इस होलिका दहन की राख की पोटली को आपको ले जाना है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। यह जो राख की पोटली आप लाए हैं, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब यह पोटली को जिसमें राख रखी हुई है, यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजो में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी अपना रखते हैं, घर का, वहां पर रख देना है। दोस्तों, यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को रखने के बाद आपकी अलमारी नोटों से भर जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन की इतनी ज्यादा प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ दें, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और एक व्यक्ति का जो राहु केतु होता है वह उसके घर की छत पर वास करता है।
तो सिर्फ आपको यह करना है कि 24 तारीख को आपको होलिका दहन की राख ले आना है और पीले कपड़े में बांधकर उस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। 25 मार्च को आपको सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहन लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर जाना है। सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। इधर पीले कपड़े में आपने जो होलिका दहन की राख को रखा है, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी पीली पोटली को अपने घर की छत पर रख दे है और वहां से हटाना नहीं है। अगली होली को आपको यही उपाय वापस से करना है और पुरानी पोटली को बहती हुए नदी में परिवाद कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 24 तारीख को आपको होलिका दहन की राख को ले आना है और 25 तारीख को होली खेलने से पहले एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसी राख को इस जाल में मिलकर इसका छिड़काव घर के प्रत्येक सदस्य पर कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में आपसी मतभेद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके घर में लोग मिलजुल के रहने लगेंगे। आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है, उसका नाश हो जाएगा और आपके घर में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।